बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में। नाज़रीन कराम, आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया है और पार्लियामेंट हाउस के अंदर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास हो रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली भी इन सेशन है, सेनेट भी इन सेशन है। पार्लियामेंट के इन दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का मकसद है कि हुकूमत एक दफ़ा फिर 26वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट से मंजूर कराना चाह रही है। अब इस मुसव्वदे की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। शुरू में हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए तरमीम कर रही थी, आइनी अदालत बनाने के लिए तरमीम कर रही थी, सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवाने के लिए तरमीम करने जा रही थी। लेकिन अब खास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के स्टांस के बाद हुकूमत ने ये तमाम जो पॉइंट्स हैं या तो इनको वापस ले लिया है या इनमें नरमी कर दी है। अब जो पार्लियामेंट से तरमीम होने जा रही है वो एक मुख्तलिफ अंदाज की होगी और जो कि पोलिटिकल पंडित्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस हालत में ये तरमीम होगी, अगर हुई तो फिर ऐसी तरमीम होगी जिसका हुकूमत को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ना अपोजिशन को फायदा होगा ना नुकसान होगा। आज भी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ लेकिन उस खुसूसी कमेटी के इजलास से कुछ भी नहीं निकला। अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्लियामेंटी पार्टीज हैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, वो किसी मुसव्वदे पे मुत्तफिक नहीं हुई हैं। पिछले दिनों एक खबर चल गई थी डे बिफोर के बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब किसी मुसव्वदे पे मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मुसव्वदे के बहुत से नुकात की हिमायत कर दी है। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे और देखेंगे कि इस मुलाकात से क्या निकलता है। लेकिन ये तय है कि आज यानी 17 अक्टूबर को जुमेरात के रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस तरमीम का मुसव्वदा पेश नहीं होने जा रहा। मोस्ट प्रोबेबली कि ये मुसव्वदा कल पेश हो या फिर छुट्टी के दिनों में हफ्ता या इतवार को हुकूमत ये मुसव्वदा पेश कर सकती है। लेकिन एक बात तय है कि तरमीम हो या ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके 25 अक्टूबर को घर चले जाएंगे। चलते चलते आपको बता दें कि 3 दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छुट्टी थी, दफातर बंद थे, सरकारी इदारे और निजी इदारे और नीम सरकारी इदारे तमाम बंद थे, तालीमी इदारे वगैरह सब कुछ बंद थे। आज 3 दिन के बाद जब दफातर खुले, तालीमी इदारे खुले, तो लाहौर में जो एक बच्ची के साथ रेप का मामला था उस पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो तालिब इल्म है वो सड़कों पे निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस कॉल की गई, पुलिस ने शेलिंग की, लाठीचार्ज किया, वही तशद्दुद जिसके लिए पंजाब पुलिस मशहूर है उसने वो किया, जिससे बहुत से बच्चे जख्मी भी हो गए। ये एहतजाज काफी देर तक चलता रहा। आंसू गैस से बहुत से बच्चों की जो तबीयत है वो भी खराब हो गई। अब ये देखना होगा कि कल वर्किंग डे है पिंडी और इस्लामाबाद में, क्या पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दफा फिर अपने मुतालबात के हक में बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और उनका मुतालबा यही है कि उन्हें हकायक से आगाह किया जाए। जू जू ये मामला सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस टीवी चैनल फोर्थ पिलर टीवी यूएसए का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।